खबर देंगे आपको। बलोच तलबा की बाजियाबी केस की हाई कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालत में पेश हो गए। हाई कोर्ट ने बलोच तलबा केस में वजीर आजम को तलब कर रखा है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बलोच लापता तलबा से मुतालिक पेश रफ्त से आगाह किया, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजीर आजम साहब, इस अदालत में कई समाअतें हो चुकी हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ रोस्टम पर आ गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वजीर आजम से मुकालमा जारी है। बलोच तलबा की बाजियाबी केस की हाई कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालत में पेश हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा केस में वजीर आजम को इससे पहले भी तलब किया था 2 मरतबा, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज निगरान वजीर आजम पेश हो गए हैं और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया और इस वक्त निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ रोस्टम पर मौजूद हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वजीर आजम से मुकालमा जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको बलोच तलबा की बाजियाबी केस के हवाले से। हाई कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालत में पेश हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा 4 तलबा को ट्रेस करना बाकी है और इस हवाले से ईमान मिजारी की जानिब से कहा गया कि मेरी इत्तला के मुताबिक 9 तलबा मिसिंग है। अटॉर्नी जनरल ने कहा 4 तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। अदालत का निगरान वजीर आजम से मुकालमा और इस्तफसार किया गया कि आपने रिकॉर्ड देखा, आज 26वीं समाअत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा हम सिर्फ बलोच तलबा की हद तक केस देख रहे हैं। बताया गया है कुछ कलदम टीटीपी का हिस्सा बन चुके हैं। उनके मुताबिक कुछ तलबा घर आ गए हैं, कुछ को ट्रेस कर रहे हैं। अदालत ने कहा केस चला है तो कुछ लोग घर आ गए, इदारे कानून से बालातर नहीं है। अदालत ने कहा आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज एहसान। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। निगरान वजीर आजम आज इस अहम केस में पेश हुए हैं सर, किस तरह से देखते हैं आप इस केस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मौका दिया। मैं समझता हूं कि आज अटॉर्नी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हैं, ये बड़ा एक अच्छा गुड जेस्चर है कि जिसके अंदर जो हमारे हाई कोर्ट्स या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या हमारी जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जितने भी वो ऑर्डर्स करे उनकी कंप्लायंस चाहिए। इससे पहले सितंबर 2022 में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और वहां पे आके उन्होंने अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग थी या उसके बाद जो अंडरटेकिंग थी या जो उसके अंदर प्रोग्रेस थी वो उन्होंने कोर्ट से शेयर की थी। और मैं ये समझता हूं कि आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का गया है, ये एक अदालत की रिस्पेक्ट है और अदालत आज भी जिन चीजों को ऑब्जर्व करेगी, फेडरल गवर्नमेंट उनको कंप्लायंस करेगी। और अगर आप इसको ब्रॉडली इस चीज को देखा जाए तो जो मिसिंग पर्सन का इशू है उसके अंदर जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई है डिसअपीयर्ड फोर्स कमीशन ने जनवरी 2024 के अंदर, तो उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 78-79% केसेस जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं और तकरीबन 2100 या 2200 केस ऐसा रह गया है कि जो अभी पेंडिंग है। तो हाफिज एहसान साहब, इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी हाफिज साहब। हेलो जी हाफिज एहसान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई आपकी आवाज। जी ये कहिएगा, इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस केस पे किस तरह से पेशरफ्त हो रही है जो वो मुतमईन है? बिल्कुल, देखे ना कि किसी भी गवर्नमेंट की और स्पेशली हमारी अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर शख्स जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर जो है उसे डिटेन न किया जाए या उसको जो है उसको कस्टडी के अंदर न लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अपने कुछ डायनामिक्स भी हैं, ग्राउंड रियलिटीज भी हैं, यहाँ पे वॉर ऑन टेरर भी रही है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको कोर्ट्स के अंदर भी ऑब्जर्व किया गया है कि वो अपने पर्सनल वेंडेटा की वजह से या कोर्ट ऑफ लॉ से स्कॉन करने के लिए वो निकल जाते हैं और उसके बाद अपने आप को मिसिंग पर्सन जो है वो डिक्लेयर करवाते हैं और जब रिकॉर्ड पे चीज आती है तो पता चल जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे हाइड छुपाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि हमारी स्टेट की कमिटमेंट भी इसके साथ है कि जो भी शख्स हो उसको अदालत के अंदर पेश किया जाए और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو اوور سائٹ ہمارے ہائی کورٹس نے رکھا ہوا ہے یا کمیشن نے رکھا ہوا ہے اس کا ایک ریزلٹس بھی آئے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس وقت تقریباً 52,000 کیسز مسنگ پرسنز ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے اندر جو ہے وہ تھاؤزنڈ کے حساب سے مسنگ پرسن کیسز ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر جو ہے وہ تھاؤزنڈ کے حساب سے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو تقریباً 10,000 کیسز تھے، جس میں 7,500-8,000 کیسز جو ہے وہ ریزالو کر دیا گیا ہے، اور اس کی بھی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ ہاں باقی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اور جو بھی شخص کسی کیس کے اندر انوالو ہے یا ملوث ہے اس کو پراپر ڈاکٹ کر کے اس کی اریسٹ ہونی چاہیے، اسے کورٹ آف لا میں پیش کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد ایک اس کا پراپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی یہی کمٹمنٹ دیں گے اس چیز کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ اس چیز کے لیے کمٹمنٹ ہے، اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے ان کے لیے رسپیکٹ بھی رکھتا ہے، اور ہر شہری کا یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ اس کو پروسیس کے مطابق، ڈیو پروسیس کے مطابق جو اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ اور جو بھی آج تک کی پروگرس ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں نا کہ ان کیسز کو صرف ایک ہائی کورٹ نہیں ٹیک اپ کر رہا، یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی آبزرویشنز آئی ہیں لاسٹ جنوری کے اندر جو ہیئرنگ آئی ہے، اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2011 سے کمیشن بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنی رپورٹس دے رہا ہے، وہاں پہ پراپر اس کے اندر ہیئرنگز ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم آلریڈی ان پلیس ہے، اس کو اور روبسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی جس کا گریونس ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور کورٹ آف لا کے اندر جو بھی ڈائریکشنز ہوں اس کو فالو کیا جانا چاہیے، اور جو اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی ریکوائرڈ ہے کہ اس کو لا کے اندر پیش کیا جائے انہیں فوری طور پہ پیش کیا جانا چاہیے۔ بالکل، حافظ احسان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔